लालू परिवार और जेल के बीच की दूरी अब तेजी से घटती नजर आ रही है, क्योंकि आईआरसीटीसी घोटाले में पूरा परिवार बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में लालू परिवार के खिलाफ 24 लोगों ने अपनी गवाही दर्ज करा दी है और इन बयानों से लालू परिवार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। आरोप साफ है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने टेंडर प्रक्रिया में नियमों को तोड़ा, शर्तों में हेराफेरी की और सरकारी होटलों के ठेके प्राइवेट लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए दिए, जिसके बदले में लालू परिवार से जुड़ी कंपनियों को सीधा फायदा हुआ। कोर्ट पहले ही यह क्लियर कर चुका है कि पूरी प्रक्रिया की जानकारी खुद लालू प्रसाद यादव के पास थी और घोटाले के असली मास्टरमाइंड वही नजर आ रहे हैं। अब सीबीआई 24 गवाहों के अलावा और भी गवाहों को स्पेशल कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है, जिससे परिवार पर संकट के घने बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या यह मामला लालू परिवार को फिर से जेल की दहलीज तक ले जाएगा? और अभी तो केवल 24 गवाहों की गवाही हुई है, जबकि बाकी लोगों की गवाही बाकी है, जो लालू परिवार की मुश्किलों को और बढ़ाएगा। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव को लेकर भी लालू परिवार पूरी तरह से फंसता नजर आ रहा है और तेजस्वी यादव का नाम जैसे ही सामने आया, लोगों ने बवाल कर दिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे लालू परिवार को कैसे तगड़े झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक मामले में पूरा परिवार बुरी तरह से फंसता नजर आ रहा है, जिससे परिवार का और पार्टी का सियासी भविष्य गर्त में नजर आ रहा है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। लालू यादव को एक और बड़ा झटका, 24 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज। रेलवे घोटाले में बुरा फंसा लालू परिवार। लालू के बाद तेज प्रताप का क्या होगा? सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आईआरसीटीसी मामले में पीड़ित पक्ष के लगभग 2 दर्जन गवाहों से पूछताछ पूरी कर ली। जानकारी के मुताबिक कुल 24 गवाहों ने लालू यादव और बाकी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी है और सीबीआई अगले हफ्ते पीड़ित पक्ष के 2 दर्जन और गवाहों को पेश करेगी। ये गवाह लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और इस मामले में शामिल दूसरे लोगों के खिलाफ घोटाले में उनकी संलिप्तता को लेकर गवाही देंगे। मुख्य पूछताछ के बाद इन पीड़ित पक्ष के गवाहों से दूसरे पक्ष के वकील पूछताछ करेंगे। सीबीआई पहले से गवाही दे चुके गवाहों की पूछताछ के बाद और अधिक पीड़ित पक्ष के गवाहों को बयान के लिए बुलाने पर फैसला करेगी। आपको बता दें कि सीबीआई ने जुलाई 2017 में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले के टेंडर की शर्तों में हेरफेर करके कथित तौर पर अवैध तरीके के कमाई के आरोप में मामला दर्ज किया था। पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और कई गंभीर आरोप लगाए थे। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य लोगों पर साजिश और धोखाधड़ी सहित कई अपराध लगाए गए हैं, जिसके बाद पूरा परिवार बुरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है। 9 मार्च से मामले में नियमित सुनवाई होनी है और लालू परिवार को फिजिकली वहां पेश होना है। तो आप इससे समझिए कि कोर्ट भी अब पूरी तरह से अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है और मामले में जब तक फैसला नहीं आ जाता, अब लालू परिवार कहें तो एक मुश्किल दौर में गया है। और जिस तरह से सुनवाई हो रही है, जो कोर्ट का रुख नजर आ रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि लालू परिवार निश्चित तौर पर जेल जाने के बेहद नजदीक है। किन 24 लोगों ने दी लालू परिवार के खिलाफ गवाही? फैक्ट के आधार पर देखें तो आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में अब तक जिन 24 लोगों की गवाही पूरी हुई है, उनके नाम सार्वजनिक रूप से कोर्ट या सीबीआई द्वारा जारी नहीं किए गए हैं और ना ही चार्जशीट या कोर्ट ऑर्डर में हर गवाह की पहचान, नाम सहित मीडिया डोमेन में रखी गई है। जानकारी के मुताबिक ये सभी पीड़ित पक्ष के गवाह हैं, जिनमें मुख्य रूप से आईआरसीटीसी के तत्कालीन अधिकारी, रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ ऑफिसर, टेंडर कमेटी के सदस्य, फाइनेंस और अकाउंट से जुड़े ऑफिसर, मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल सरकारी कर्मचारी और होटल टेंडर और ट्रांसफर प्रक्रिया से संबंधित डॉक्यूमेंट्स और प्रक्रियात्मक गवाह शामिल हैं।
जिन्होंने कोर्ट के सामने यह बयान दिया कि किस तरह आईआरसीटीसी के बीकानेर और रांची स्थित होटलों के टेंडर की शर्तों में हेरफेर किया गया, ऑपरेटिंग कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और बाद में कथित तौर पर इसके बदले लालू यादव के परिवार से जुड़ी कंपनियों को लाभ मिली। सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि करीब 2 दर्जन यानी 24 और गवाह अभी पेश किए जाने बाकी हैं, जिनमें और अधिक टेक्निकल, फाइनेंस और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर गवाह शामिल होंगे और इन सभी की मुख्य परीक्षा के बाद बचाव पक्ष के वकील को जिरह का मौका मिलेगा यानी पूछताछ का, जिससे सभी गवाहों की गवाही पूरी होगी और इसके बाद सीबीआई यह तय करेगी कि किसी अतिरिक्त पीड़ित पक्ष की ओर से गवाहों की जरूरत है या नहीं। इस स्तर पर इतना ही तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट है कि अब तक 24 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है और लगभग 24 की गवाही बाकी है, लेकिन किसी का नाम सार्वजनिक नहीं हो पा रहा है क्योंकि मामले की गंभीरता बहुत ज्यादा है और लालू परिवार पे ये आरोप लगते आए हैं कि कई बार उन्होंने गवाहों को दबाने की कोशिश की है, चुप कराने की कोशिश की है। ऐसे में इस बार जब तक फैसला नहीं आएगा, हो सकता है गवाहों के नाम सामने ना आए और आएंगे तो हम जरूर आपके सामने रखेंगे। तेज प्रताप पर बुरा फंसा लालू परिवार। बिहार की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यह खबर आई कि अनुष्का यादव ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन मामला तब और गर्मा गया जब इसे लेकर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का सनसनीखेज बयान सामने आया। तेज प्रताप यादव के खुलासे से हड़कंप मच गया, जहां उन्होंने खुलेआम कह दिया कि अनुष्का यादव से और उनके बच्चे से उनका कोई संबंध नहीं है, यह उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश है। आपको बता दें कि अनुष्का यादव जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक तेज प्रताप यादव के साथ रिलेशन को लेकर सुर्खियों में आई थी और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दोनों के वायरल फोटो ने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया था, जिसके बाद तेज प्रताप को लालू प्रसाद यादव ने घर और पार्टी से निष्कासित कर दिया था। फिलहाल अनुष्का के मां बनने के बाद तेज प्रताप ने अनुष्का यादव संग अपने कथित रिश्तों को सिरे से खारिज कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि ना ही उनका अनुष्का से कोई रिश्ता है, ना ही वो उसके बच्चे के पिता है। यानी तेज प्रताप खुलेआम इनकार कर रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ना ही उनका अनुष्का से मतलब है, ना ही उस बच्ची से। इसे लेकर तेज प्रताप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जिनमें उन्होंने 5 जयचंदों को लेकर खुलासा किया। तेज प्रताप ने कहा, ये 5 जयचंद हैं महुआ के पूर्व आरजेडी विधायक मुकेश रोशन, आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव, रमीज निमत खान, शक्ति सिंह और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह। तेज प्रताप का कहना है कि मुझे इन जयचंदों ने ही बदनाम किया, मैं डिप्रेशन में हूं, क्या करूं, फांसी लगा लूं। तेज प्रताप ने आलोक गुर्जर का नाम लेते हुए कहा कि उसका और अनुष्का का क्या संबंध है वो खुद बताएं, यह संबंध मुझ पर जानबूझकर थोपा गया है। वहीं जयचंद वाले बयान पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का कहना है कि तेज प्रताप को बहुत कम लोग गंभीरता से लेते हैं, यानी तेज प्रताप को गंभीरता से लेने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, ये बचकाना हरकतें करते हैं। यानी तेज प्रताप को लेकर बिहार की सियासत में उबाल है। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी ने तेज प्रताप को फंसाया, जिसके चक्कर में पूरा परिवार फंस गया। आप मामले को नहीं समझे होंगे, हम आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव जिस तरह से फंस रहे हैं, उससे लालू परिवार ही बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तेज प्रताप को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसे लेकर लोग अब सोशल मीडिया पर सीधे तेजस्वी और लालू को दोषी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि तेज प्रताप के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, तेज प्रताप के साथ अन्याय हुआ, तेजस्वी की मनमानी चली और परिवार में जिस तरह से रोहिणी और तेज प्रताप को लेकर बर्ताव किया गया वो सही नहीं था और अब उसी का खामियाजा लालू परिवार को भुगतना पड़ रहा है। आईआरसीटीसी घोटाले में जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, लग रहा है जो गवाही सामने आई है, लगातार जो कोर्ट का ऑर्डर सामने आ रहा है और जिस तेजी से कोर्ट सुनवाई कर रही है, अब लग रहा है कि इस मामले में बहुत जल्द फैसले की घड़ी नजदीक आएगी। यानी तेज प्रताप यादव के साथ जो हादसे हो रहे हैं, जिसे वो साजिश बता रहे हैं, उसे लोग अब ये कह रहे हैं कि यह तेज प्रताप यादव का श्राप है अपने ही परिवार को। हालांकि तेज प्रताप हमेशा अपने परिवार के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने कई मौके पर खुलकर ये बातें कही है कि वो अपने परिवार के साथ हर मोर्चे पर खड़े हैं, चाहे बात माता पिता की हो, भाई बहन की हो, कभी भी परिवार को जरूरत पड़ेगी तो वो हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन क्या परिवार उनके लिए तैयार है? क्या तेजस्वी यादव उनके लिए तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है और इसीलिए लोग लगातार लालू परिवार पर हमले बोल रहे हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए
और चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।